हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बात करेंगे टू बी स्पेसिफिक। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बहुत सारे प्लॉट निकाल दिए हैं जिनको ई ऑक्शन के माध्यम से बेचा जाएगा। इन प्लॉट के साइज की मैं बात करूं तो 162 मीटर से लेके और 713 714 मीटर तक के ये प्लॉट हैं। प्लॉट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। पिछली बार इस तरह के प्लॉट निकाले थे, उसमें प्लॉट काफ़ी लिमिटेड थे और बहुत सारे लोगों ने उसमें अप्लाई कर दिया था, लेकिन सारे लोगों का उसमें नंबर नहीं आया था। उसको देखते हुए मुझे लगता है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने फिर से ये प्लॉट्स निकाले हैं, तो ये प्लॉट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये प्लॉट मिलेंगे कैसे वो मैं बता देता हूँ। इससे पहले आपने देखा होगा हम वीडियो बनाते रहे हैं। हम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP जिसको कहा जाता है, जिसको हुड्डा कहा जाता है, उसके प्लॉट्स के बारे में आपको बताते रहे हैं। उसी की तरह जिस तरह HSVP के प्लॉट ई ऑक्शन में मिलते हैं, उसी तरह ये प्लॉट भी ई ऑक्शन के माध्यम से बेचे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इनको अप्लाई कौन कर सकता है। इनको अप्लाई वो कर सकता है जिसकी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो एरिया है वहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, भारतीय नागरिक हो, इस तरह के लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक यूनिट माना गया है, दोनों में से एक ही आदमी अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि हस्बैंड अलग करे वाइफ अलग करे, तब दिक्कत आ सकती है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 5,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस लगानी होगी। उसके बाद ये डेट आ जाएगी, आपको डिटेल मिलती रहेगी अथॉरिटी की तरफ से कब ये ऑक्शन करने जा रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन चलेगा आपका 3 फरवरी तक, और जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने की डेट है वो 7 फरवरी तक है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं और उसके बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइस जो है, इसका रिजर्व प्राइस रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। किस किस सेक्टर में ये प्लॉट्स हैं वो सारी डिटेल मैं दूंगा। मुझे लगता है ये सारी डिटेल मैं आपको टू बी स्पेसिफिक बताऊं, उसके लिए मैं आपको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा जो ब्रोशर जारी किया गया है उसको दिखाता हूँ। आपको मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ब्रोशर ओपन कर लेता हूँ। ब्रोशर में मैं आपको प्लॉट के साइज, प्लॉट का नंबर, किस सेक्टर्स में आ रहे हैं और उसका रिजर्व प्राइस क्या है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। बहुत सारे लोग अपार्टमेंट की तुलना में प्लॉट ही लेना प्रीफर करते हैं, और ख़ास तौर पे प्लॉट भी वो जो सरकार की एजेंसियां होती हैं, जैसे पुड्डा पंजाब में, हुड्डा हरियाणा में, नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, इनके प्लॉट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट बिल्डर होता है उससे सस्ते प्लॉट, आपको सस्ती प्रॉपर्टी इन एजेंसीज से, इन अथॉरिटीज से आपको मिल जाती है। तो बिना किसी देरी के हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और समझ लेते हैं किस तरह के प्लॉट निकाले गए हैं इस स्कीम में, और इनका साइज क्या है और उनका क्या प्राइस रहेगा, रिजर्व प्राइस, जहां से वो बोली स्टार्ट होगी यानी बिडिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद ई ऑक्शन में जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो चलिए, अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। मैं आपको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा जो रेजिडेंशियल प्लॉट निकाले गए हैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। एक चीज़ आपको जो याद रखनी है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 फरवरी है। 3 फरवरी तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और टोटल जो प्लॉट है ये 166 है। जो प्लॉट का साइज़ है 162 मीटर से लेके 738 मीटर तक है। 3 फरवरी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 10 फरवरी तक आप जो सिक्योरिटी मनी होती है, जो EMD अमाउंट होता है, वो जमा कर सकते हैं। आपको इस डेट को ध्यान रखना है। एवरेज जो प्राइस है वो 40,000 रुपये मान के चलिए आप। प्लॉट का जो लेने का तरीका है वो ई ऑक्शन के माध्यम से होगा, जैसा कि आपको पता है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के हम आपको बताते रहे, उसी तरह ही होगा। एवरेज प्राइस मैंने आपको 40,000 रुपये बता दिया है। अगर हम नोएडा से कंपेयर करें, नोएडा अथॉरिटी से कंपेयर करें, तो वहाँ पर जो प्राइस है वो 56,000 से 80,000 रुपये मीटर है। ये रिजर्व प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, और जबकि यहाँ का जो रिजर्व प्राइस है वो 40,000 रुपये मीटर है। लगभग हाफ प्राइस पे आपको, अगर हम रिजर्व प्राइस की बात करें तो हाफ प्राइस यहाँ पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्लॉट है ये सेक्टर 2, डेल्टा 3, PHI 3, सेक्टर CHI 3, सिग्मा 1, सिग्मा 2 में निकाले गए हैं। नोएडा की अगर हम बात करें ओपन मार्केट की, तो वहाँ पर कुछ जगह रेट 1.5 से 2 लाख रुपए मीटर तक हैं। यहाँ पर आपको 40,000 रुपये मीटर एवरेज प्राइस मिल रहा है। ये रिजर्व प्राइस है, और इसमें जो जितनी ऊंची बोली लगाएगा उसे
प्लॉट मिल जाएगा। प्लॉट कहाँ पर किस साइज़ के हैं, थोड़ा सा आपके सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये टोटल प्लॉट के नंबर्स लिखे गए हैं, साथ में प्लॉट का साइज़ भी लिखा गया है। मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझाता हूँ। देख सकते हैं पूरे सेक्टर का मेंशन है, सेक्टर 2 में है ये प्लॉट्स। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था CHI में प्लॉट है, ये PHI में है, डेल्टा में है, सिग्मा में है, यहाँ पर ये प्लॉट्स हैं। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसको पूरा जो आपके सामने टेबल ओपन है इसको दिखा देता हूँ, और ये टेबल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसको अप्लाई कैसे करना है, इसकी कंडीशन क्या है, कितनी फ़ीस जमा करनी है, वो सारा का सारा डिटेल एक ब्रोशर में है, उसका लिंक भी आपको हमारी इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। अब देखिए ब्लॉक भी बताया गया है, यहाँ पर ब्लॉक F में है, प्लॉट का नंबर बताया गया है, सेक्टर में कौन से में ये प्लॉट है, एरिया बताया गया है एक्चुअल स्क्वायर मीटर में। ये देखिए 162 मीटर के प्लॉट हैं, 220 मीटर के प्लॉट हैं, और आगे देख लेते हैं कौन कौन से साइज़ हैं। 504 मीटर के भी प्लॉट है, 738 मीटर के भी ये प्लॉट है, और 500 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, 350 मीटर, ये अलग अलग साइज़ के प्लॉट हैं। मैंने आपको प्लॉट का साइज़ भी बता दिया है। परमिसेबल यूज़ जो है आपको रेजिडेंशियल के तौर पे ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस सबकी 5000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी, ये फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी। उसके बाद रिज़र्व प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं रिज़र्व प्राइस 36,000 रुपये है। ये देखिए सभी जगह का ये 36,000 रुपये रिज़र्व प्राइस है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का। कुछ का प्राइस थोड़ा कम है, ये देखिए 34,000 है सिग्मा का, और कुछ का प्राइस ज़्यादा है डेल्टा का जो 39,000 रुपये है। तो एवरेज ये 40,000 रुपये बैठता है। आपने एवरेज प्राइस भी देख लिया, जो रिज़र्व प्राइस है जहाँ से बोली लगनी स्टार्ट होती है PLC, साथ में PLC भी है। आपको कोई ग्रीन एरिया होगा या कोई कॉर्नर का प्लॉट होगा उसके लिए अलग से PLC है। PLC 1800 रुपये ये दी गई है, आप देख सकते हैं 1800 रुपये PLC है। किन किन प्लॉट्स में, प्लॉट्स के आगे नंबर मेंशन किया गया है। PLC भी कई तरह की है, यहाँ पे ग्रीन फेसिंग एरिया है, रोड है, कॉर्नर का कोई प्लॉट है, 10 मीटर से चौड़ा कोई रोड है, उसको लेके अलग अलग ये PLCs हैं। आप इसको काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं ये अलग अलग PLC दी गई है। उसके बाद ये मैंने आपको पहले बेसिक रिजर्व प्राइस बताया था, PLC ऐड होकर ये प्राइस आ गया है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि 40,000 रुपये एवरेज निकलेगा, तो कोई प्राइस 39,600 है, कोई 36,000 है, कोई 37,800 है। ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है। आपको पर स्क्वायर मीटर को टोटल जो साइज़ है उससे मल्टीप्लाई कर लेना होगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास प्लॉट का जो रिजर्व प्राइस है जहाँ से बोली स्टार्ट होगी वो निकल आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये 220 मीटर का प्लॉट है और इसका रिजर्व प्राइस 37,800 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 83,16,000 रुपये इस प्लॉट का रिजर्व प्राइस बैठेगा। यहाँ से इसकी जो बोली है वो स्टार्ट होगी। ये आप समझ लें, आपको बेसिक प्राइस निकालना आ गया है, आपको प्लॉट का रिजर्व प्राइस निकालना आ गया है। इसके बाद EMD अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ क्या है। EMD अमाउंट वो प्राइस है, आप किसी भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो टोटल वैल्यू होती है रिजर्व प्राइस किसी प्रॉपर्टी का, उसका 10% होता है, जिसको EMD अर्नेस्ट मनी कहा जाता है। वो आपको जमा करनी पड़ती है। आपको 5,000 रुपये भी जमा करने पड़ेंगे, आपको EMD अमाउंट भी जमा करनी पड़ेगी। इसको जमा करने के बाद ही आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक प्लॉट है जिसका जो रिजर्व प्राइस है वो 64,15,200 रुपये है। देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। उसका रिजर्व प्राइस आपको पड़ेगा 6,41,520 रुपये। आपको ये जमा करना पड़ेगा, तब जाकर आपका ई ऑक्शन में पार्टिसिपेशन हो सकेगा। ब्रोशर डाउनलोड एंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 20 जनवरी से स्टार्ट हो गया था ये, और 3 फरवरी तक रहेगा सारे प्लॉट्स का। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और EMD जमा करने की और प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करने की जो डेट है वो 7 फरवरी है। रजिस्ट्रेशन आपको 3 फरवरी तक करना पड़ेगा। उसके बाद जो EMD अमाउंट जमा करना है, आपको प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करनी है, 7 फरवरी तक करनी पड़ेगी। लास्ट डेट फाइनल सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट लगाने उसको आप 10 तारीख तक जमा कर सकते हैं। जब आप ये EMD अमाउंट जमा कर देंगे, ये ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए सारी कार्रवाई पूरी कर लेंगे, सारी प्रोसेसिंग पूरी कर लेंगे, तो अथॉरिटी की तरफ से आपको नोटिफाई किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कब इन प्लॉट्स की ई ऑक्शन होनी है। ये मैंने आपको एक प्लॉट का एग्जांपल दिखाया, ये सारे के सारे प्लॉट्स हैं। आप देख सकते हैं आपका बजट में कौन सा फिट बैठता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से इस ई ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको जैसा कि पता है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास और लैंड नहीं है। ये हो सकता है ये आखिरी ई ऑक्शन हो, क्योंकि इसके बाद इनके पास लैंड नहीं बचा है।
तो नोएडा अथॉरिटी के पास पहले से ही बहुत कम लैंड है, अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास भी कम लैंड बची है। उनके अधिकारियों का कहना है हो सकता है ये लास्ट स्कीम हो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। तो मैंने आपको ये डिटेल बता दी है। इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका ब्रोशर है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जो प्लॉट्स निकाले हैं ये उसका ब्रोशर है। आप इसको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से ले लेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो हम इसमें एक एक करके चीज़ें समझ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से पढ़ना होगा, करीब ये 18 पेज हैं। आपको पार्टिसिपेट करने से पहले एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें भाग लेने की जो योग्यता एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इंडियन होना चाहिए, आपके पास ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा कोई अलॉटेड प्लॉट नहीं होना चाहिए। ये इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है। अप्लाई आपको कैसे करना है, अप्लाई आपको अपनी फ़ोटोग्राफ्स लगानी है, आपको एफिडेविट लगाना है, डॉक्यूमेंट लगाने हैं, एज आइडेंटिटी प्रूफ लगाना है, और उसके साथ साथ आपको जो फीस है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो जमा करनी है, ईएमडी अमाउंट आपको जमा करना है। उसके बाद आप ये ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो ईएमडी अमाउंट जमा करना है वो क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, एनएफटी से, एनईएफटी से, आरटीजीएस से, और ब्रांच का ऑप्शन भी है एसबीआई चेक का, एसबीआई ब्रांच से वो भी कर सकते हैं। ये आपको कैसे पैसे जमा करने इसकी डिटेल पता लगी। अब आगे चलते हैं। अलॉटमेंट की प्रोसेस इसमें बताई गई है, आपको पूरा पढ़ लेना है। जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको ही अलॉटमेंट की जाती है। लॉक इन प्रोसेस की डिटेल बताई गई है, वो आप पढ़ लीजिएगा। उसका पेमेंट शेड्यूल, मान लीजिए आपने प्लॉट ले लिया, प्लॉट सबसे ऊंची बोली लगाकर प्लॉट आपके नाम हो गया, तो आपको 25% जो प्लॉट का प्राइस होगा, आपने जो ईएमडी जमा करा है वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। 15 दिन के अंदर जमा करना होगा, यानी आपको 25% 15 दिन के अंदर जमा करना होगा। उसके बाद 75% अगर आप 60 डेज़ में जमा कर देते हैं तो आपको 2% का रिबेट मिल जाएगा। अगर आप रेस्ट 75% जो अमाउंट है उसको 60 डेज़ में जमा नहीं करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। आपको 4 इंस्टॉलमेंट देनी होंगी हर 3 महीने में, यानी 1 साल में आपको 75% जमा करना पड़ेगा। अगर आप दिए गए टाइम में 1 साल के अंदर 75% अमाउंट पे नहीं करते हैं प्लॉट के लिए तो आपको 3% पिनल इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट ये पूरी डिटेल बताई गई है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर दिखाया था, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं। अनसक्सेसफुल जो एप्लीकेंट है, जिनको प्लॉट नहीं मिल पाएगा, जो सबसे ऊंची बोली नहीं लगाएंगे, उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। अगर 1 साल के अंदर पैसा वापस नहीं किया जाता, 1 साल के बाद 4% ब्याज लगा के अथॉरिटी आपके पैसे वापस करेगी। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, एग्जीक्यूशन लीज डीड क्या होगी वो आप पढ़ ले। उसका डॉक्यूमेंटेशन का जो चार्जेस है वो पढ़ ले। लीज पीरियड 90 ईयर्स का होगा वो देख लें आप। लीज रेंट देख लें। पोजीशन किस तरह से होगा वो आप देख लें, वो डिटेल दी गई है। सरेंडर करते हैं आप तो उसकी क्या प्रोसेस है, आपका कितना पैसा फॉरफिट होगा वो दिया गया है। मॉर्टगेज की पूरी प्रोसेस दी गई है। और ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट, अगर आप इस प्लॉट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रोसेस दी गई है। तभी मैंने आपसे कहा कि आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले 18 पेज का जो डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से पढ़ लें। मोटेशन कैसे होगी वो आप पढ़ लें। उसके बाद लायबिलिटी टू पे टैक्स वो पढ़ लें। कैंसिलेशन अगर करते हैं अलॉटमेंट की तो क्या होगा उसकी पूरी गाइडलाइंस दी गई है, उसको आप पढ़ लें। रेस्टोरेशन कराना हो आपको अलॉटमेंट का उसको पढ़ लें। ये सारी की सारी डिटेल इसमें दी गई है। डेवलपमेंट नॉर्म्स क्या होंगे, परमिसेबल नॉर्म्स क्या होंगे, वो रूल बनाए गए हैं। वो जो रूल बनाए हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने वो एप्लीकेबल होंगे। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें। और चार्जेस वगैरह क्या होंगे वो भी आप पढ़ लें। रेट एनालिसिस बता देते हैं हम आपको एक बार। अल्फ़ा 1-2, गामा 1-2, बीटा 1-2, डेल्टा 1-2-3 और स्वर्ण नगरी में 39,000 का करीब रेट है। बाकी CHI 2, 3, 4, 5, CHI PHI एक्सटेंशन यहाँ 36,000 है। ETA ओमिक्रॉन जेटा सिग्मा ये है यहाँ पर 34,000 है। सेक्टर 1, 4, 11, 12, 16C, 70, 20 सेक्टर टेक जोन यहाँ पर 29,000 रुपये रेट है। ये पूरी डिटेल है, ये पूरा ब्रोशर है। इसकी डिटेल ये दोनों चीज़ें, ब्रोशर और प्लॉट की जो डिटेल्स है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का जो एरिया है वहाँ पर प्लॉट खरीदना चाहते हैं, अथॉरिटी का प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो उनको ये प्लॉट मिल जाएगा। ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जल्दी करना होगा आपको क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 फरवरी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने सारी चीजें समझ ली, आपको पता लग गया होगा किस तरह के प्लॉट आए हैं, क्या साइज है।
और इस तरह इसमें आप अगर भाग लेना चाहते हैं तो जल्दी से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करके आपको इसके ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस पे लगातार आते रहते हैं। हम सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, अलग अलग शहरों के अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, अलग अलग सरकार के द्वारा जो स्कीम निकाली जाती है उसके बारे में लगातार बताते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।